जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए बोलने में, मुझे माफ़ करिएगा। कृपा की महिमा। और आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ संगत जी, जो मैं आज अपना सत्संग शेयर करूँगी। ये मेरा सत्संग है तो मैं शेयर करूँगी। तो चमत्कार तो गुरुपा के हमेशा होते हैं मेरे साथ, बट ये चमत्कार जो था अनबिलीवेबल था, जो मैं आज गुरुपा के सामने बैठ के ये बता रही हूँ। और गुरुपा का बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ आज। तो संगत जी, आज क्या हुआ, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ। मेरे हफ्ते 2 हफ्ते में ना मेरे को गुरुपा ने, हाँ 2 हफ्ते हुए होंगे, तो मुझे गुरुपा ने 2 सत्संग सुनवाए थे। एक था मेरे पेट के रिलेटेड, है ना, वो सत्संग मैंने सुना था। और दूसरा था कि वॉशरूम की जगह मतलब जलन पड़ना, उसकी उसके रिलेटेड मतलब गुरुपा ने सत्संग सुनवाए थे मेरे को, तो मैंने वो सुने भी थे। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि कल रात को जब मैं ना अपने बेटी के साथ मार्केट गई थी, तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा पेन बैक बैक पे होने लगा। तो मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मली पेन है, ठीक हो जाएगा। जब मैं घर पे आई, खाना वाना सबको खिलाया, सारा काम कुम किया, उसके बाद मेरा ना जब हम लाइट्स वगैरह लगाने लगे दिवाली की, तो मेरी जो वॉशरूम वाली जगह ना, वहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया मेरा एकदम। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था पेन जो। तो मैंने सोचा कि मुझे वॉशरूम आया है, उसकी वजह से हो रहा है। तो मैंने वॉशरूम किया, बट उसके बाद भी मुझे वो पेन रहा दोबारा। तो फिर जब मैंने खाना वाना खाया, उसके बाद वॉशरूम वाली जगह से पेन मेरा हट चुका था, बट बैक बैक की जो साइड पे होता है, वहाँ पे पेन मुझे आ गया एकदम। और वो पेन मेरा इतना ज़बरदस्त था ना, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। बट आप मानोगे कि मेरे को 10:30 11 बजे वो पेन स्टार्ट हुआ, और सुबह 6 बजे तक वो पेन चला, और इतना ज़बरदस्त पेन कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं मतलब कि ऐसे पलटियाँ कर रही थी, कभी ऐसे, कभी लेटा नहीं जा रहा था, कभी बैठ रही, कभी उठ रही, कभी कुछ। मेरे घर वालों के भी मतलब परेशान हो गए, मेरे हस्बैंड, अंकल, बच्चे सब परेशान हो गए कि क्या हो रहा है और कहाँ लेके जाए रात को। तो संगत जी, रात को गुरुपा ने मेरे को मतलब टॉयलेट और पॉटी एंड मेरी उल्टियाँ, ये तीनों मैंने इतनी करवाई ना। तो जो मेरी वॉमिटिंग थी, जो 1 डेढ़ बजे के करीब थी, वो बहुत ज़बरदस्त वॉमिटिंग थी। मुझे लगा भी कि गुरुपा ने कोई कष्ट काटा है मेरा, जो मेरी वॉमिटिंग के रास्ते से निकला है। तो वो मतलब पेन नहीं मेरा रुक रहा था, बहुत तेज़ पेन था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कभी मुझे चंदन तिलक लगाए, कभी मुझे जल प्रसाद पिलाए। तो उसके बाद मैं मतलब कंटिन्यू से गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी। तो मुझे मतलब मैं करती जा रही थी, और मैं गुरुपा से सच में नाराज़ भी हो गई थी, गुस्सा भी हो गई थी। गुरुपा, आप अपनी बेटी को इतना तड़पा रहे हो, इतना तड़प में देख रहे हो, आप मुझे ठीक नहीं कर रहे हो। तो मैं थोड़ा गुस्सा भी हो गई थी गुरुपा से, उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ गुरुपा। क्योंकि मैं क्या करती उस टाइम, मुझसे मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही थी पेन, एकदम इतनी पेन ज़बरदस्त थी। तो उसके बाद ना कुछ 4 बजे संगत जी, तो मैंने 4 बजे ना गुरुपा से अरदास की। मैं कहा गुरुपा प्लीज़ मेरी ये पेन ठीक कर दो आप प्लीज़। क्योंकि ना मेरे से बैठा जा रहा था, ना कुछ लेटा जा रहा था, सिर्फ खड़ी 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 मैं से राउंड लगा रही थी, ना सोया जा रहा था ना कुछ। तो उसके बाद ना क्या हुआ, कोई 5 साढ़े 5 के करीब ना मेरी साइड पे जो पेन हो रही थी वो हल्की होगी, वॉशरूम वाली जगह आ गई, और वहाँ पे जलन होना शुरू हो गई एकदम, और जो मेरे से कंट्रोल नहीं हुई एकदम। तो मैंने ना कोई 5:45 के करीब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मुझे अब डॉक्टर के पास जाना है, मुझे अब डॉक्टर के लेके चलो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने मतलब मेरी भैया हैं, बुआ सास का बेटा, उनको कॉल किया, उनसे बात की कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि लगता है कि स्टोन है, स्टोन के थोड़े लग रहे हैं लक्षण वगैरह, तो बेटा हो गया तो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो फिर ना
मुझे कोई पौने 6 के करीब ही मेरी जो पेन थी ना एकदम गैप हो गई। मुझे पता नहीं चला कहाँ गई। मुझे वॉशरूम वाली जगह जो जलन पड़ रही थी वो भी हट गई और ना आँखें बंद हो गई, एकदम मैं सो गई। अब मुझे नहीं पता चला मेरी बेटी कब स्कूल गई, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आया। मैं सीधा 9 बजे जाके उठी। 9 बजे जाके हम डॉक्टर के पास गए। उन्होंने यही बात बोली कि हमें स्टोन का लग रहा है, एक बार टेस्ट करवा लो। हम लैब पे गए संगत जी। लैब में जाके डॉक्टर ने टेस्ट किया। डॉक्टर बार बार मतलब घुमा रहा था, कहता क्या दिक्कत है। उनको मैं सारी प्रॉब्लम बताई और वो डॉक्टर की जो बात सुनी ना मैंने, मेरे को विश्वास नहीं हो सका कसम से। मैं उस टाइम में कंटिन्यूसली गुरुपा का मंत्र जाप करती जा रही थी कंटिन्यूसली। तो डॉक्टर कहता है कि स्वेलिंग तो है, पेट साइड पे काफ़ी ज़्यादा वो है कि भाई आपके वहाँ पे स्टोन तो था जो निकल चुका है। कहते हैं वॉशरूम, क्योंकि जो रात को मेरे को गुरुपा ने वॉशरूम बार बार वॉशरूम करवाया है, बार बार मुझे पॉटी करवाई है, बार बार मुझे उल्टी करवाई है, तो शायद उस रास्ते से मेरा वो स्टोन निकल चुका था। तो वो डॉक्टर कहता है कि कहता आपने रात को खाया क्या खाया आपने, मतलब कौन सी दवाई खाई। मैं कहा मैंने तो कोई दवाई नहीं खाई, मेरे को उल्टा, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो कहते हैं ऐसे तो मतलब हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टोन निकलना इम्पॉसिबल होता है। तो मेरा गुरुपा ने इतनी कृपा की कि वो स्टोन निकाल दिया। कहते हैं ना 90% कष्ट गुरुपा अपने पर ले लेते हैं, 10% हमें काटना पड़ता है, बट वो भी बहुत प्यार से मेरे गुरुपा ने कटवाया। बट मुझे तकलीफ बहुत हुई उस टाइम, मैं गुरुपा से नाराज़ भी हो गई थी, उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ गुरुपा को। बट मैं मेरा वो जो कष्ट था ना गुरुपा ने एकदम निकलवा दिया। वो और जो हमें डर लग रहा था कि भाई स्टोन है अंदर है ना, उसका भी वो पता ही नहीं चला। वो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि स्टोन कैसे जा सकता है। हाँ, तो उसने 3 बार चेक किया हम डॉक्टर ने, 3 बार। तो वो कहता है ही नहीं, सिर्फ स्वेलिंग है काफ़ी, वो दवाई से आपकी हट जाएगी। तो बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का, बहुत 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 शुक्राना। हम जो कहते हैं ना, हम जो सत्संग सुनते हैं तो हमें कहते हैं कि हमारे लिए नहीं है संगत जी, वो हमारे लिए ही होते हैं, हमें ज़रूर सुनने चाहिए। जो मैंने सुने थे उस टाइम, तो मेरे को शायद कष्ट वो मेरी आधे काट चुके थे गुरुपा, आधा जो थोड़ी सी तकलीफ होनी थी वो मेरी हुई, जो बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए। तो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का। जय गुरु जी। और मैं सॉरी भी मांगती हूँ जो आपसे मैं लड़ी थी, क्योंकि देखो पेरेंट्स से ही झगड़ा किया जाता ना, है ना गुरुपा। तो और फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल के मुंह से एक बात सुनी। वो कहते कि तेरा सत्संग स्टार्ट हो गया, कहते तेरे सत्संग का, तेरे को सत्संग मिल गया, तेरे को सत्संग करना है। तो मेरे को सच में बहुत खुशी हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, मैं क्या देखो आपने कहा था ना तेरे गुरुपा कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे गुरुपा ने देखो कितना बड़ा कष्ट काट दिया, है ना। ये तो कुछ भी हो सकता था सकता जी, है ना, कुछ भी बन सकता था, क्या बन सकता था नहीं पता चलता, है ना। तो वो बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का, इतना शुक्राना इतना शुक्राना इतना शुक्राना। और ये सब मंत्र जाप से हुआ, जल प्रसाद से हुआ, और तिलक, चंदन तिलक, ये 3 चीज़ों से हुआ। तो और अरदास सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत शुक्राना, लख 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 बार शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का। ये मेरा इतना बड़ा सत्संग था। और उसके बाद जब हम हॉस्पिटल से निकले, ये मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है। और वो कहते हैं कि उन्होंने बोला कि मेरे सिर पे आगे से ना डेली ना ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई जाती है, और अभी भी गई है, बट मेरे को नहीं दिखी, उनको दिखी। तो गुरुपा ने उनको भी ब्लेस किया, उसके लिए भी शुक्राना। मैं गुरुपा आज अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से आप बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ सबकी तरफ से। और जब मैं घर पे आई संगत जी, मैं छत पे गई कपड़े लेने के लिए, तो वो वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, वो भी ब्लैक कलर की। तो उसके लिए भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो गुरुपा ने मेरे सब रूप पे चोला डाला है वो भी ब्लैक कलर का डाला हुआ, तो उससे उसके लिए भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना। ये मेरा आज चमत्कारी सत्संग है। तो गुरुपा प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, आंटी जी ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना, अगर किसी को इसमें से हेल्प मिलती होगी तो ज़रूर मिलेगी। जिसको कोई तकलीफ हो रही होगी स्टोन के रिलेटेड, उनको भी ये मैसेज ज़रूर पहुँचेगा, है ना। तो बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना,
जय गुरु जी। और आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी बहुत-बहुत शुकराना, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु पाक। और मैं बहुत जल्दी नया शुकराना सत्संग लेके आऊँगी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना। जय गुरु जी।